हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। हमने प्रोनाउन को पढ़ रखा था। आइए हम उसके क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको अच्छे से ध्यान देना है कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउन, आपको याद रखना है, तभी आप इसे बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आइए पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, उसमें पहले से क्या है, हमने ब्लैंक स्थान छोड़ा है, रिक्त स्थान छोड़ा है और हमें इसमें जो भी हमारे प्रोनाउंस है वो भरना है। अब सबसे पहले में देखते हैं हमारा जो सेंटेंस बचा हुआ है जिसमें हमें भरना है वो पूरा लिखा क्या है। तो लिखा है इज योर पेन और हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। वो कौन कौन, दिस, दोज और दीज। ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करते हैं, उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब जो हमारा दिस है वो सिंगुलर नंबर में है, दोज क्या है प्लूरल नंबर में, और दीज क्या है प्लूरल नंबर में। ये हमारा सब्जेक्ट क्या है प्लूरल नंबर में और ये हमारा है सिंगुलर नंबर में। तो हम इस पे क्या लगाएंगे, दिस, क्योंकि जो हमारी वर्ब भी है वह क्या है सिंगुलर नंबर में, इसलिए हमारी जो वर्ब है सिंगुलर नंबर, इसलिए हम क्या लगाएंगे उस पे दिस। हमारा सेंटेंस क्या था, योर पेन इज योर पेन, और इज योर पेन था, इसलिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट इस पर दिस लगाएंगे। दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद है स्पेस, इसमें भी है हेल्प्स हिज ब्रदर डेली, और इसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, ही, हिज और हिम। अब सबसे पहले इसमें लेते हैं ही क्या है, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस हमेशा वर्ब के पहले आता है, हमेशा वर्ब के पहले आता है। हिज क्या है, पोसेसिव केस। पोसेसिव के साथ क्या आता है, नाउन। किसी पोसेसिव के साथ क्या लगाते हैं, नाउन। और जो हिम होगा वो क्या है, ऑब्जेक्ट। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, और हिम हमेशा वर्ब के बाद आता है। तो हमारा जो हेल्प क्या है, हमारी वर्ब है, अगर उसके पहले आएगा तो हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस आएगा तो हो जाएगा ही, क्योंकि वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट ही। इसके बाद है दिस हाउस इज, और हमें इसमें भरना क्या है, ये हमारे हैं माइन, पोसेसिव केस है। मी ये ऑब्जेक्ट है, माई भी क्या है, पोसेसिव केस। ये है पोसेसिव प्रोनाउन, ये है पोसेसिव एडजेक्टिव, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। अब इसमें हमको भरना है, अगर हम माई भरेंगे तो हमें माई के साथ क्या लगाना है, नाउन, क्योंकि जितने भी पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ नाउन का प्रयोग होता है, तो इसके साथ हमें नाउन लगाना पड़ेगा, पर इसमें नाउन लिखा नहीं है इसलिए हम माई का प्रयोग नहीं कर सकते। मी का प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, पर इसमें कोई ऐसी वर्ब नहीं है जिसके साथ हम ऑब्जेक्ट मी लगाएं। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, माइन। क्या होगा, दिस बुक इज माइन, दिस हाउस इज माइन, यह घर जो है वह मेरा है। माइन क्या है, हमसे संबंध बता रहा है इस घर का, इससे जो हमारा माइन है वह है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। इसके बाद है यू आर रीडिंग बुक, यू आर रीडिंग बुक, और हमको 2 ऑप्शन मिला है, यू और योर। यू क्या है, ये सब्जेक्ट फॉर्म में भी होता है और ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी होता है। अगर सब्जेक्ट फॉर्म में होगा तो ये हमेशा वर्ब के पहले आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा तो वर्ब के बाद आएगा। हमारी वर्ब क्या है, रीडिंग, रीडिंग के बाद अगर आएगा तो यू आएगा, या फिर इसके पहले भी यू आएगा, तो यू पहले से लिखा है। इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास क्या लिखा है, बुक। बुक क्या है, नाउन, और नाउन के पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव, तो हम उस पर क्या लगाएंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव। उस पर हम यू नहीं लगा सकते, हम क्या लगाएंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव योर। इसके बाद लिखा है स्पोक द ट्रुथ, स्पोक द ट्रुथ। अब ये हमारी क्या है, वर्ब। वर्ब के पहले हमेशा क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। अब देखते हैं दे क्या है, ये है हमारा नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट। देन क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट, और देर क्या है, पोसेसिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव। अब इसमें हमें लगाना क्या है कि जब भी हमारा वर्ब से पहले आए तो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, तो दे हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। उस पर हम देम और देर नहीं लगा सकते, क्योंकि देर के साथ में क्या लगाना पड़ता है, नाउन, और देम के साथ क्या लगाना पड़ता है, ये हमारा वर्ब के बाद आनी चाहिए, तो इस पर हम दे लगाएंगे। अगला सेंटेंस है आर माई बुक्स। आर माई बुक्स, जो हमारी आर वर्ब है वह क्या है, प्लूरल वर्ब, और जो हमारा सब्जेक्ट भी होगा वह भी क्या होगा, प्लूरल, क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा
प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल। तो इस पर हम आर लगा है तो हम प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे। दिस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। दैट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। दोज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो इस पर हम क्या लगाएंगे, प्लूरल दोज। दोज आर माई बुक्स। इज योर फेवरेट गेम, इज योर फेवरेट गेम, या क्या मेरे फेवरेट गेम के बारे में पूछ रहा है। अब ये जो हमारा है हु, व्हिच और whom, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और इन्हीं तीनों में से हमें कोई एक लगाना है, उसको फिल करना है। तो हु क्या होगा, हु प्रयोग होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, जो कि आता है सब्जेक्ट की फॉर्म में, सब्जेक्ट के रूप में। और व्हिच क्या होता है, किसी निर्जीव वस्तु या किसी एनिमल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और whom का प्रयोग करते हैं भी हम ह्यूमन बीइंग के लिए, मनुष्य के लिए, और यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। उस पर हम लगाएंगे, देखेंगे कि है हमारे क्वेश्चन में क्या, विच इज योर फेवरेट गेम। गेम है और गेम क्या है, एक प्रकार का निर्जीव वस्तु। तो हम इस पे लगाएंगे विच। विच इज योर फेवरेट गेम, विच इज योर फेवरेट गेम। ये हमारा इस पे विच हो जाएगा, हु नहीं लगा सकते क्योंकि हु का प्रयोग ह्यूमन बीइंग के साथ होता है। आई नो द बॉय अब्यूज्ड यू, और हमें इसमें क्या लगाना है, ये हमारे जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में हु, विच और whom आ जाए तो उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव, और सेंटेंस के बीच में हु, whom, whose, which आ जाए तो इसे बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस में हमको क्या लगाना है, रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन हम रिलेटिव प्रोनाउन अगर लगाएंगे तो हमें देखना है कि हम किसके साथ लगा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा क्या है, आई नो द बॉय। अब बॉय क्या है, ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं और whom लगाते हैं। हु लगाते हैं और whom लगाते हैं। विच का प्रयोग निर्जीव तथा किसी एनिमल के लिए होता है, तो हु या whom में से हम लगाएंगे। अब इसमें भी कंफ्यूजन वाला है कि whom लगाएं या हु लगाएं। तो सबसे पहले देखना है कि हमारा क्या आ रहा है, इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमारी कौन वर्ब आ रही है या सब्जेक्ट आ रहा है। तो इसके बाद क्या आ रही है, वर्ब, और वर्ब आएगी तो हम सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे हु। अगर वर्ब के स्थान पर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो उस पर हम लगाएंगे whom। इसलिए फिर हमारा क्या हो जाएगा, हु, क्योंकि इसके बाद क्या आ रही है, वर्ब। इसके बाद है द पेन यू गेव मी वाज ब्लैक। द पेन यू गेव मी वाज ब्लैक। अब इसके बाद पेन के बाद हमें क्या लगाना है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और whom। रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, विच। अब पेन क्या है, निर्जीव है, निर्जीव है तो क्या लगाएंगे, विच। हु और whom नहीं लगा सकते। इसके बाद है ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड लास्ट ईयर। ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड लास्ट ईयर। अब इसके हमने तीन ऑप्शन लिए हुए हैं, समबडी, सम, एवरीबडी। ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। समबडी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, और एवरीबडी भी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो सम है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हमको इस पे लगाना क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसमें क्या लगा है, ऑफ। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा तो उसके साथ क्या लगा होगा, ऑफ। इसलिए हम क्या लगाएंगे, सम ऑफ द स्टूडेंट पास्ड लास्ट ईयर। समबडी ऑफ द स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा, एवरीबडी ऑफ द स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा। इस पे हम क्या लगाएंगे, सम ऑफ द स्टूडेंट पास्ड लास्ट ईयर। अगर ऑफ लगा होगा तो ये हमारा क्या होगा, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद है स्टोल माई पर्स यस्टरडे। स्टोल माई पर्स यस्टरडे। अब इसके ऑप्शन है एनी, सम, समवन। एनी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एनी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और समवन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इसमें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन लगाएंगे, क्योंकि जो एनी है इसका कोई अर्थ ही नहीं है, सम का कोई अर्थ ही नहीं है, और इस पे समवन ही होगा, क्योंकि हमारा इस याद दे रहा है मतलब कोई एक व्यक्ति, और सम मतलब कुछ हो रहा है, एनी मतलब कुछ हो रहा है। इससे हमें कुछ सब्जेक्ट के बारे में कंफर्म नहीं हो रहा। तो हमारा इस पे हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन। मोहन एंड सोहन हेल्प। मोहन एंड सोहन हेल्प। अब इसके बाद हमको लगाना है वन अनदर या ईच अदर, दोनों में से एक। हमने क्या पढ़ा है कि जब दो से अधिक व्यक्ति होंगे, 2+2 या 2+1 कुछ भी ऐसा होगा, तो हम लगाएंगे वन अनदर। अगर सिर्फ दो ही लोग होंगे तो उसके लिए लगाएंगे ईच अदर। और हमारे पास कितने लोग हैं, मोहन एंड सोहन, दो लोग हैं, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ईच अदर। अगर हो मोहन, सोहन एंड रोहन, तो इसके लिए हम लगाएंगे वन अनदर।
सबसे पहले हमें सारे प्रोनाउंस आने चाहिए। आपको सारे वीडियोस को पहले एक बार दोहरा लेना है। आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन बड़ी इजीली कर पाएंगे। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।